उधर अबीर आज बहुत खुश था। इस दिन का ना जाने उसे कब से बेत था। उसने जल्दी से ऑफिस का सारा काम निपटाया और कुछ स्वीट्स और फ्रूट्स लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसने जल्दी से दादी को फोन किया। दादी ने फोन उठाया तो अबीर खुशी से बोला, माँ, पापा ने मुझे घर बुलाया है। दादी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, चल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तू अच्छे से बात करना और डिनर वही कर लेना। तो अबीर ने कहा, माँ, वो सब तो ठीक है, पर क्या मैं उन्हें अपनी शादी की बात अभी बताऊं कि नहीं? इस बात पर तो दादी भी चिंता में पड़ गई। उन्होंने सामने देखा, ध्वनि टेबल पर डिनर के लिए प्लेट्स लगा रही थी। ध्वनि काफी अच्छी लड़की थी, पर वो भी जानती थी कि अभी ये बताना ठीक नहीं होगा। वो वहां से उठकर थोड़ा दूर चली गई और धीमी आवाज में उन्होंने कहा, अबीर, देख, मेरे लिए स्टेटस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और मुझे ध्वनि बहुत पसंद है, पर अभी के लिए तो ये बात ना बताए तो ठीक रहेगा। ध्वनि अच्छी है, पर वो काफी गरीब फैमिली से आती है, तुझे पता है ना। अबीर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो बोला, पर माँ, ये तो ध्वनि के साथ गलत होगा ना। बेटा, पर बात बस इतनी है कि अभी तेरे पापा के साथ तेरे रिश्ते इतने खराब है रेवा की वजह से। पहले तू वो ठीक कर ले, फिर तू ध्वनि को अपने साथ ले जाना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम लेकर फिर आराम से बता देना। अबीर को ये बात ठीक लगी। उसने भी कहा, ठीक है, तब देख। दादी ने संतुष्ट होकर फोन रख दिया और डिनर टेबल की ओर बढ़ गई, जहां ध्वनि खाना पहले ही लगा चुकी थी। दादी ने प्यार से ध्वनि से कहा, बेटा, आज अबीर अपने डैड के घर गया है, वो वही डिनर करके आएगा, तो तू खा दे, उसका वेट मत करना। दादी की बात सुन ध्वनि ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अरमान को खाना खिलाने लगी। उसने अपनी नजरें नीचे झुका दी ताकि उसकी आंखों की नमी कोई देख ना पाए। जब ध्वनि दादी को खाने के लिए बुलाने आएगी तो उसने स्टेटस की बात सुन ली थी और उसके बाद भारी दिल से वो वापस आ गई थी। ध्वनि में खाना नहीं खाया, दादी ने पूछा तो उसने कहा, भूख नहीं है। दादी और अरमान को कमरे में लाकर सुलाने लगी। उसने अरमान को हग कर लिया। उसका दिल आज बहुत भारी था। फिर उसने खुद से कहा, ध्वनि, तू क्यों रो रही है? ये बात तो एकदम सच है कि ना स्टेटस तो कुछ भी नहीं है, तो अबीर के साथ खड़े होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। क्या तू ये जानती नहीं है? ये कह वो फिर से रोने लगी। उधर अबीर खुशी खुशी घर आया। जब वो गाड़ी पार्क कर रहा था तो उसने अपने घर के गार्डन में उसके पिता, उसकी सौतेली माँ, एक बूढ़े आदमी और एक लड़की को बैठे पाया। वो अपने घर पर गेस्ट्स को देख हैरान रह गया। उसे लगा कि वो गलत समय पर आ गया था, पर अब तो सब उसकी गाड़ी नोटिस कर चुके हैं। अब वापस जाना ठीक नहीं होगा। वो गाड़ी से उतरा और सर्वेंट्स को स्वीट्स और फ्रूट्स लाने के इंस्ट्रक्शंस दिए। अबीर को आता देख उसके पिता काफी खुश हुए और उसकी सौतेली माँ का तो मुंह बन गया। अबीर ने आकर सबको नमस्ते बोला। वो लड़की तो अबीर के आते ही शर्मा गई। पिता ने अबीर से कहा, क्या तुम इन्हें जानते हो? उसने उदय कपूर की तरफ इशारा किया। अबीर ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, ऑफ कोर्स, मेयर कपूर को कौन नहीं जानता। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए। मेयर कपूर ने अबीर के कंधे को ठपकाकर कहा, यंग बॉय, तुम तो काफी हैंडसम और काबिल हो। अबीर ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स सर। उदय कपूर ने सोनाली की तरफ इशारा करके कहा, आप इसे जानते हैं? अबीर ने उस सुंदर लड़की को देखा जिसके गाल अबीर को देख लाल हो गए। अबीर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आई थिंक ये आपकी बेटी सोनाली है जो अब्रॉड से MBA करके आई है। उदय कपूर ने हाँ मैं अपना सर हिलाया। पिता ने कहा, अबीर, जब तक डिनर रेडी हो जाओ, सोनाली को हमारा आसपास का एरिया दिखाओ। ये इंडिया में अभी नहीं है तो क्यों तुम मैं घुमा दो। अबीर को ये बात खास पसंद तो नहीं आई, पर वो अपने पिता की बात को मना नहीं कर सकता था। आखिर वो यहाँ पुरानी गांठें ही तो खोलने आया था। वो सोनाली को गार्डन में घुमाने लगा। अबीर की स्टेप मदर इन सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। वो अबीर को इस घर में वापस नहीं चाहती थी। अबीर सोनाली के साथ घूमने लगा। सोनाली को लगा कि अबीर कुछ बोलेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, लड़के उसके आसपास घूमते रहते हैं और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं।
पर अबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया जो सोनाली को हाँ। फिर कुछ सोच सोनाली ने ही पहल की और कहा, सो मिस्टर अबीर, क्या मैं आपको याद हूं? अबीर ने कहा, मुझे जैदा कुछ याद नहीं। क्या हम पहले मिले हैं? सोनाली को ये बात जैदा पसंद नहीं आई। क्या वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है? पर चलो, शायद उसे याद ना हो, क्योंकि जब सोनाली ने उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग में देखा था तब वो काफी बिजी चल रहा था, तो शायद उसने नोटिस ना किया हो। पर वो इग्नोर करने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो बोली, आप और मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग में शांघाई में मिले थे। अबीर ने कहा, ओ आई एम सॉरी, उस दिन मैं बहुत बिजी था, मैंने मीटिंग के अलावा ध्यान नहीं दिया उस समय किसी दूसरी चीज पर। सोनाली मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, पर आपकी इसी अदा पर मैं मर मिटी थी और मैंने उसी दिन डिसाइड किया था मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे। अबीर को शादी शब्द सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा।